मैं पंडित रजनीकांत पाठक जोशी उपचार केंद्र बोकारो स्टील सिटी झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मैं ये बता रहा हूँ कि आदमी को बढ़िया होने के लिए जीवन में दशांश देना चाहिए। साल भर का करीब करीब निकालिए। ओल्ड एज में सबसे ज़रूरी है। जैसे कि मैंने ओल्ड एज में बताया था 50 से लेकर 85 बरस तक, तो इसमें आप कोशिश कीजिए इस एज में कि आप जो है सो अपना जो भी आपके पास पैसा है उसका दशांश निकालिए, और दशांश निकाल के 10 पार्ट में जाता है। अब मैं ये बताऊंगा कि 10 पार्ट कहाँ कहाँ जानी चाहिए, और हो जाएगा तो आपका फिर जो जन्म हम लोग लेंगे और वो बढ़िया ही होगा। तो उसी के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग ये जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बंधी हुई रहती है। जब हम मरते हैं तो हाथ खोल के जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई सामान कितना भी घर बनवा ले जाए, कितना भी धन अर्जित किया जाए, कोई सामान हम लेके नहीं जाएंगे। जाएगा क्या? हमारा बढ़िया सत्कर्म जाएगा, पूजा पाठ जाएगा, जप दान और होम, ये सब हम करेंगे तो यही हमारे साथ जाएगा। कृष्ण भगवान में भी गीता में यही बोलते हैं कि आदमी जब मरता है तो उसका सिर्फ शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा जो है सो वो तो फिर किसी न किसी रूप में आपको फिर जाएगी। बढ़िया कर्म करेंगे मनुष्य होंगे और बढ़िया करेंगे, हो सकता है कि स्वर्ग लोग भी चले जाएं। खराब काम करेंगे तो नीचे गिरेंगे। ऐसे कि मनुष्य का जीवन जो है सो बहुत बड़ा छत की तरह बिल्डिंग का है, 20-25वां बिल्डिंग। अगर इसमें हम लोग गिरेंगे तो हम लोग का फिर उद्धार नहीं होगा। मनुष्य जानवर में ही अंतर है कि मनुष्य को सोचने की शक्ति है और जानवर की सोचने की शक्ति नहीं है। तो सोच के हम जब गलत करेंगे तो उसका कहाँ से भगवान छोड़ेगा, कहाँ शनि यमराज छोड़ेंगे। तो उसके लिए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि आदमी को अपना दशांश कहाँ कहाँ देना चाहिए, जिसके देने से हमारा अगला जन्म भी ठीक हो। उसके लिए आप अपना साल भर का अकाउंट निकाल लीजिए, 6 महीना की जो हुई है उसका करीब करीब दशांश अगर दीजिएगा तो आपका दशांश देखिए कहाँ कहाँ जाता है। 1 पॉइंट गरीब कोढ़िया को अन्नदान, 1% जाता है गरीब कोढ़िया को वस्त्रदान। तीसरा 1% जाता है अंधा को देना, लंगड़ा को देना, हिजड़ा को देना। 1% जाता है गरीब विद्यार्थी को स्कूल का फीस दीजिए, गरीब विद्यार्थी को नाम लिखाइए, गरीब विद्यार्थी को किताब दीजिए, उसको पेन दीजिए, जो भी उसका इच्छा उसको दीजिए। 1% आपको और जा रहा है गरीब लड़की का शादी कराइए। गरीब लड़की का शादी कराना भी बहुत बड़ा धर्म है। गरीब लड़की की शादी में जितना आपको सामर्थ्य हो उतना दीजिए, उसका कपड़ा दीजिए, उसको पैसा दीजिए, या उसमें जो भी शादी में खर्च होता है जो भी आप देने के समर्थ हैं उसको दीजिए। उसके बाद जो आता है वो आता है आपको गौ सेवा कीजिए, गौशाला में कुछ दीजिए, गाय को चारा खिलाइए, गाय को हरा चीज़ खिलाइए। ये सब चीज़ करते हैं तो ये भी आपको फायदा होगा। उसके बाद आता है आपको मंदिर का निर्माण हो। उसमें जो है सो आप ज़्यादा बढ़िया तक मंदिर के निर्माण में कोई भी सामान दीजिए। जैसे कि मंदिर का निर्माण होता है उसमें ईंटा दीजिए, बालू दीजिए, सीमेंट दीजिए, पेंट दीजिए, जो भी चीज़ देते हैं, और उसमें कुछ मजदूर का जो है सो पैसा दीजिए। उसके बाद एक आता है तीर्थाटन भी जरूर कीजिए। तीर्थाटन करने से भी बहुत तरह का हम लोग का जो चीज़ बहुत जगह इच्छा शक्ति है जहाँ जाते हैं तो उससे बहुत भी हम लोग को पुण्य मिलता है। जैसे कि हम लोग का जो है क्या है 12 के ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कीजिए। और ये कब कीजिएगा?
आपका 50 से 60 बरस का, 50 से 60 65 का से उसके बाद आपको शरीर धीरे शिथिल होने लगेगी, तो उसमें चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कीजिए। हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग शिव जी को अलग बोलते हैं, और चारों धाम, धाम मतलब होता है विष्णु का रूप, और वहाँ से हमारा इंडिया ख़त्म हो जाता है। जिसे पूरब में जगन्नाथपुरी, समुद्र इंडिया ख़त्म, पश्चिम में द्वारका कृष्ण भगवान का, वहाँ भी समुद्र ख़त्म, दक्षिण में रामेश्वरम, वहाँ भी ख़त्म, और उत्तर में बद्रीनाथ हिमालय पहाड़ ख़त्म। तो इसका भी आपको दर्शन करना चाहिए। दर्शन कीजिए, और जब भी दर्शन कीजिए तो दर्शन के बाद वहाँ जो भी भिखारी रहता है, गरीब रहता है, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाइए। पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, उसको खिलाइए। उसका आशीर्वाद से आदमी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और 1% आता है जप तप होम। जप कीजिए, तप कीजिए, होम कीजिए, जिस गुरु को आप मानते हैं उसका सेवा कीजिए। और लास्ट में आता है आपका रिलेटिव आदमी, जो आपका रिलेटिव है, जो बहुत गरीब आदमी है, जो बहुत नीडी है, जिसको कोई ना कोई रोग पकड़ा हुआ है, कष्ट पकड़ा हुआ है, उसके सेवा कीजिए। उसको डॉक्टर से दिखाइए, उसका दवा खरीद के दीजिए। जो भी आप सेवा करते हैं, ये सब आप करते हैं, ये अगर आप जीवन में दशांश देते हैं, कम से कम साल में एक बार अपना निकाल लीजिए। दशांश नहीं तो उसका कम आधा भी दीजिए, मतलब 5% भी अगर सबको मिला के दे रहे हैं, तो ये भी जो है सो हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुखमय होगा। और ये हम देंगे तो हमको फिर जो है सो बढ़िया कर्म करेंगे, तो फिर हमारा मनुष्य रूप में ही जन्म होगा। तो यही मैंने बताया है कि क्या दशांश देने से आदमी का जीवन सुखमय होगा, और भविष्य भी हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। ये जरूर आदमी को करना चाहिए। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, ये करने से आदमी को फायदा होनी चाहिए।